सबसे आसान तरीका है। दूसरा, जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उस सारे की सारे कर्म को भगवान से जोड़ के चलो। खाना है, आपने शुरू में एक लाइन कही कि जब बातों में भक्ति मिल जाती है, तो वैसे ही जब खाने में भक्ति मिल जाती है तो खाना भी प्रसाद है। कहेंगे कि इसको तो दुनिया को बताना है, तो इससे अच्छा छोड़ दो। तो इसलिए अपने तक रखिए और अपने गुरु तक रखिए। बिल्कुल, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका, तो अपने तक ही इसको रखिए। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ शाकाहार, मांसाहार, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन को लेकर बहुत डिबेट चलती रहती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आप किसे सही मानती हैं, पहले तो ये बताएं, और ये बताएं कि हम बचपन से सुनते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो क्या ये जो हम खा रहे हैं उसका असर हमारे कर्मों पर भी पड़ रहा है, हमारे बिहेवियर पर भी पड़ रहा है, जो हम अपनी लाइफ को फिर आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो डिबेट का टॉपिक ही नहीं है, एक कॉमन सेंस का टॉपिक है। कॉमन सेंस ये कहता है जब आप किसी पशु को खा रहे हो तो इसका मतलब वो प्लेट में उड़ के तो आ नहीं गया। जो खा रहा है वो भी जानता है कि ये जो मेरी प्लेट में अभी एकदम शांति से रखा है, ये कभी एक समय पे चल रहा था, जीवित था, हंस रहा था, खा रहा था, सांस ले रहा था। तो अगर वो यहाँ तक आया है तो उसको मारा गया। वो कोई भी जो मीट आप खाते हो ना, वो कोई पशु मर गया उसको लाके तो खाया नहीं जाता, उनको जबरदस्ती स्पेशली मारा जाता है आपके खाने के लिए। और जब उनको मारा जा रहा है, जिंदा व्यक्ति को जब मारा जाएगा, जो उसके साथ फील होगा वो एक पशु के साथ होता है, क्योंकि सारी चीज सेम है। ब्लड निकलता है, उसके भीतर भी सब चीजें होती हैं, फ्लश होता है, सब कुछ है। तो अगर आप उस चीज को, इंसान को जिस दिन पशुओं के जीवन से कंपेयर करने लग जाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि नहीं, ये मेरे सामने जो रखा है ना, एक खाना नहीं, इट्स नॉट फूड, इट्स अ डेड बॉडी। ये एक शव है, ये एक मरे हुए जीव का शव है जो मैं खा रहा हूं। और वो खाने का मतलब है कि पेट को शमशान बनाना। अब आप चलते फिरते हुए शमशान हो, क्योंकि आपके शरीर में हजारों लाखों जीव दबे हुए, दफन हुए। शरीर अपवित्र है, शरीर अपवित्र है। फिर सेकेंड अप माइंड, खाने का पूरा जो इफेक्ट होता है वो दिमाग पर, हमारे विचारों पर पड़ता है, हमारे थॉट्स पर पड़ता है। जैसे आप ये ध्यान रखते हो कि कुछ ऐसा ना खा लूं जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाए, ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमारे थॉट पॉइजनिंग ना हो जाए। ये जो नॉन वेज है, ये हमारे थॉट को पॉइजन करता है, उसमें जहर, उसमें विष घोलता है। तो हिंसा कभी से भी डिबेट का विषय नहीं रही। हिंसा इज हिंसा। वायलेंस को आप डिबेट करके ये नहीं कह सकते कि नहीं, नॉन वेज अच्छा फूड है, क्योंकि इससे हमारे भीतर ताकत आती है। अरे, दुनिया में इतने सारे भगवान ने आपको ऑप्शंस दिए हैं ताकत के लिए। और अगर आप पुराने जमाने के योद्धाओं की बात करें, वॉरियर्स हुए, राजस्थान की भूमि पर इतने महाराणा प्रताप हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए, जिन्होंने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े। कैसे लड़े? क्या ये मांस खाकर ही लड़े क्या? उससे ही उनको ताकत आई क्या? कहीं भी कोई भी कह रहा है कि नहीं, वेजिटेरियन लोगों के भीतर ये विटामिन की कमी होती है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अरे, इतिहास गवाह है, हिस्ट्री में हमने देखा है, बड़े बड़े योद्धा हुए और वो सब शाकाहारी थे, हमारे भारत के योद्धा। तो उस चीज को अपना बहाना बना करके अगर आप कहते हैं कि नहीं, मांसाहार खाना सही है, तो नॉट एट ऑल। इसमें मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं नहीं, आपके पास ऑप्शन है कि आप जो मन चाहो, ये आपका अपना लाइफ है। अपनी लाइफ नहीं है, आपकी अपनी लाइफ तब तक होती जब तक उससे किसी की दूसरे की लाइफ न ली जा रही। आप तब तक तो आजाद है, आप जो भी खाएं, आप दाल खाएं, सब्जी खाएं, उसमें आपकी चॉइस है। बट किसी के प्राण आप खाएंगे, ये आपकी चॉइस नहीं। इसमें आप फिर एक, आई थिंक शब्द हार्ड है, बट यू आर अ मर्डरर। आपके लिए किसी को मारा जा रहा है एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट, तो आप कहीं ना कहीं उसका हिस्सा हो, और पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, कर्मों के लिए आपको भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करना चाहता हूँ भक्ति की। जब बात आती है कलयुग की, तो आपने कहा कि एक बहुत आसान तरीका है जो हमारे महात्मा बता रहे हैं, महापुरुष बता रहे हैं कि नाम जपिए। कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? आप क्या विधि बताना चाहती हैं? देखिए, आई थिंक वो हमने बोला ही है, पहला इज नाम जप,
वो आसान, सबसे आसान तरीका है। दूसरा, जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उस सारे की सारे कर्म को भगवान से जोड़ के चलो। खाना है, आपने शुरू में एक लाइन कही कि जब बातों में भक्ति मिल जाती है, तो वैसे ही जब खाने में भक्ति मिल जाती है तो खाना भी प्रसाद है। तो जब खा रहे हो तो भगवान को खिला के खाओ। खाना तो आप ही के, जाना तो आप ही के पेट में है, बट जस्ट आपको उसका विचार बदलना है कि नहीं, मैं पहले अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर को खिलाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। अब ये करने से आपके कर्म भक्ति बन गए। अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। आप सो भी रहे तो सोते समय भी आप सोचो मैं भगवान के चरणों में ही सो रहा हूँ, वो सोना भी आपकी समाधि बन जाएगा। तो इन चीजों को जब आप अपने जीवन में मिला देते हो, आप नौकरी कर रहे हो क्योंकि आपको घर चलाना है। घर किसका है? भगवान का। परिवार, फैमिली किसकी है? भगवान की है। मैं उसका टेक केयर करता हूँ। अगर ये टेक केयर वाली भावना आ जाएगी ना, तो आपके जीवन की हर चीज भक्ति बन जाएगी। और टेक केयर में एक और फायदा भी है, इससे ना तो आपको ईगो आती है कि घर में चला रहा हूँ, नहीं, आपको पता है जैसे एक बैंक में मैनेजर होता है ना, उसके अंडर में बहुत सारा कैश होता है, पर उसको पता है मेरा नहीं, उसका नहीं होता। मेरे पास जैसे इसकी चाबी है बट इसका मालिक कोई और है। तो मेरे घर का, मेरे परिवार का मालिक कोई और है, संभालने वाला वो है। मुझे जिम्मेदारी दे दी है कि तेरे पास 100 साल 80 साल की ये जिम्मेदारी है, तू इसको संभाल अच्छी तरीके से, मैं उसमें अपना 100% दूंगा, लेकिन है ये उसका। इतना ख्याल लाते आपके भीतर भक्ति अपने आप आने लग जाएगी, क्योंकि अब आप भगवान से जुड़ गए, आपका परिवार भगवान से जुड़ गया है। भगवान यही चाहते हैं, और आपसे भगवान कुछ नहीं चाहते। आप 2 घंटे पूजा नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, भगवान आपसे कंप्लेन नहीं करेंगे, बट वो इतना चाहते हैं कि जीवन की हर चीज में तू मुझे जोड़ के रख। कोई ऐसा जगह ना हो जहां तू मुझे भूल जाए, हर जगह तुझे याद रहना चाहिए ये सब कुछ भगवान का। नहीं तो फिर घर मेरा, गाड़ी मेरी, वो एक ईगो, वो अभिमान आ जाता है। और हमने देखा है कि आजकल जितने लोग इस धरती पे घूम रहे हैं ना, मुझे लगता है जितने लोग हैं उतना अभिमान घूम रहा है। चारों तरफ ईगो है, किसी को पैसे की, किसी को नाम की, किसी को किसी चीज की। बात नहीं कर रहे हैं लोग एक दूसरे से, क्योंकि ईगो आ गया, ईगो भरती जा रही है, और उनको ये नहीं पता किस बात की ईगो। मतलब आज का जो अखबार है वो कल के लिए रद्दी बन जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आज आप इतने गुमान में, ईगो में घूम रहे हो, अभिमान में घूम रहे हो, कल को कोई पहचान नहीं रहेगी। तो इसलिए इस अभिमान को छोड़ करके भगवान को शरणागत होकर के जियोगे तो ही आप भगवान को पा सकते हो। बिल्कुल, वो किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि घमंड आ जाए तो शमशान का चक्कर लगाना, हमसे बेहतरीन वहां राख बने पड़े। बिल्कुल। तो मैं आपकी इसी पे आना चाहता, आप जो कही थी अभी कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए। सार बात का यही निकलता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य वाली जो श्लोक है, जिसके बारे में जो भजन भी है कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जब नाम हो जाता है किसी का, तो फिर उसके साथ में बहुत सारी सुर्खियां भी जुड़ जाती हैं, जैसे आपके साथ में जुड़ गई। बहुत सारी रील्स आने लगी अचानक से कि मुस्लिम युवक से शादी की और ये क्या वो क्या हो गया। जब पहली बार आपके पास में से रील आई तो आप हंसी होंगी कि ये क्या चल रहा है, ये आपको लगा कि लोग अपना चैनल चलाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे बहुत वीडियोज आते हैं, इस कथावाचिका का जो विवाह उनसे होने जा रहा है, इनका वहां होने जा रहा है, इस तरीके के लोग रोजाना ब्रेकिंग न्यूज लाते रहते हैं। अब तक तो मुझे लगता है लोगों को भी समझ आना चाहिए कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है, और सोशल मीडिया ऐसे ही काम करता है। यहाँ पॉजिटिव न्यूज इतनी जल्दी नहीं स्प्रेड होती जितनी जल्दी नेगेटिव होती है, व्यूज उसमें ज्यादा आते हैं। तो लोगों को व्यूज चाहिए, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। हाँ, जब ये पहली बार खबर आई उस समय प्रॉपर लॉकडाउन लगा हुआ था, ये उसी टाइम की बात है। तो इतना तो मुझे पता था कि लोग खाली हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बातें चाहिए, तो बातें हैं नहीं तो चलो बना देते, तो उन्होंने बना दी। और बनाते बनाते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और ऐसे में लोग जल्दी जुड़ भी जाते हैं। थोड़ा शुरुआत में बुरा लगा था, क्योंकि शायद ऐसी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी मेरी लाइफ से कभी रही नहीं,
तो थोड़ा अजीब लगा कि लोग इस बात को बिना जाने पहचाने, बिना सच्चाई को जाने ऐसे कैसे बना सकते हैं। पर फिर पता लगा कि भैया ये दुनिया ऐसी चलती है। यहाँ नाम तो बदनाम भी होगा, कुछ लोग प्रणाम करेंगे तो कुछ गालियां भी देंगे, कुछ माला पहनाएंगे तो कुछ जूते भी फेंकेंगे। एक मतलब इस बात से एक चीज समझ आ गई कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, समाज में ऐसे कुछ लोग होंगे ही जिनको आप पसंद नहीं आओगे, जिनको आपकी कोई ये बात अच्छी नहीं लगेगी, कोई वो बात अच्छी नहीं लगेगी। और इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। मतलब दुनिया में होता आया है कि कोई भी आदमी सबको अच्छा लगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके साथ कुछ ना कुछ इल्जाम, कुछ ना कुछ बदनामियां तो आती हैं। और उस बात से मुझे यही समझ आ गया कि एक पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी कि कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो, कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो। अरे हम तो पहले भी बुरे थे, थोड़ा बुरा और बना दो। जब आप ये बात मन में ठान लेते हो ना, अरे ठीक है बुराई तो बनाएंगे, आप फिर टेंशन फ्री हो जाते हो। आपको पता है कि ये तो आपके साथ हर रोज होना है, आप इस चीज के लिए रेडी रहिए, आप इस चीज के लिए तैयार रहेंगे तो वो आपके पीस ऑफ माइंड को खत्म नहीं करेगी। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी दुनिया की चीजें अगर आपकी मेंटल पीस को खराब कर रहा है तो वो डेंजरस है। और वो हम पे डिपेंड है कि हम अपनी क्रिटिसिज्म को किस तरीके से लेना चाहते हैं। आप उससे हार जाते हो या आप उससे कुछ और नया बन करके कुछ आगे बढ़ते हो। तो आई थिंक ये मेरे लिए अब शायद नॉर्मल है, जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी जीवन में ये चीजें या झूठी अफवाहें या झूठी बातें ये हमेशा आती रही है और आती रहेंगी। लेकिन एक विवाद हुआ जो तो था सच कि आपने गाड़ी ली, आपने एक महंगी कार खरीदी और उसकी फोटो आई तो लोगों ने कहा देखो ये कहते हैं कि मोमा ऐसे ऐसे रहो वैसे रहो। और ऐसा मुझे लगता है कि सिर्फ आपके लिए नहीं, और भी जो कथावाचक हैं उनके लिए इस तरीके के वीडियोस आने लगे। आप इस पर क्या कहना चाहती हैं जब लोग इस तरीके से ट्रोल करने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं? आपको लगता है मैंने गाड़ी ली? नहीं, वो तो आप बताइए। या वो किसी और की गाड़ी थी जिसके हाथ फोटो? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं 2 महीने अभी रिसेंटली बाहर रही हूँ। यूके में हमारे एक भक्त है, उनकी इच्छा थी कि उनके पास ये कार थी। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है आज आप कथा में इसमें जाइए। अच्छा। तो मैंने उसके साथ फोटो, और फोटो में नीचे मतलब मैंने तो नहीं डाला, मेरा मोस्टली जो कंटेंट टीम ही डालती है, फोटो वगैरह भेज दिए जाते हैं। तो उन्होंने उसमें नीचे स्पेशल कैप्शन डाला कि सिर्फ फोटो खिंचाई है, चलाई नहीं है। अच्छा। इतना भी उसमें नीचे डाला गया था। लेकिन लोगों को वो कुछ बातें पता नहीं क्यों पचती नहीं है। सिर्फ उस बात को लेकर के मुझे एक शायद 20-15 दिन तक तो मुझे पता भी नहीं था। फिर धीरे धीरे यहाँ से कुछ लोगों के मैसेज आने लगे कि ऐसा ऐसा भारत में, हाँ आपने फरारी खरीद ली। तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कब खरीदी। तो लोग ऐसी कहानियां बना देते हैं। तो ये भी फर्जी है, ये भी फर्जी है, टोटली फर्जी है। अभी वो भाई रिसेंटली आए थे 4-5 दिन पहले, तो मैंने उनको हंस के व्यंग में बोला कि भैया फरारी नहीं लाए मेरे लिए। सही है। तो फिर वही बात है, भैया लोग हैं कुछ भी बना देते हैं। बट आई थिंक पेनफुल चीज ये है कि हमें पता है सोशल मीडिया पे हर रोज नई खबरें आती हैं, बट कुछ जो समझदार लोग हैं उनको जरूर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि जब आप कोई बात लोगों तक पहुंचा रहे हो और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको पहले पूरे तथ्यों को जान लेना चाहिए। फिर एक बात मुझे याद आती है, मैंने कहीं पढ़ी थी, मत समझो लेकिन गलत मत समझो। नहीं समझना कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना गलतियां सुधारी जा सकती है पर गलतफहमियां नहीं सुधारी जा सकती। आप मान लीजिए इंसान है, ये बात तो सारी झूठी है पर हो सकता है मेरे अंदर सचमुच में बहुत सारी कमियां हो। अगर कोई गलतियां हैं भी तो वो गलतियां मुझे बताइए ना। आप दूसरों को बताओगे तो सुधरना मुझे है, दूसरों को थोड़ी सुधरना है। सही बात। सुधार मुझे करना है, तो डायरेक्ट आके मुझे बताइए कि आपकी यहाँ ये गलती है, आपको ये सुधारना चाहिए। क्योंकि जब आप गलत फहमियां पाल लेते हो तब उसका कोई दवाई नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है।
ये रिश्तों में भी लागू होता है। सही बात। वही वही बात सेम रिश्तों में भी लागू होता है कि हम्म, आपको किसी को नहीं समझना, किसी की हम्म, सिचुएशन नहीं समझनी, तो इट्स ओके। हम्म, ये गलत समझोगे हम्म, तो आपके और उसके रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाएगी। हम्म, तो गलत फहमियां खुद रखना या गलत फहमियों को बढ़ावा देना, आई डोंट हम्म, थिंक सो ये किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा है। हम्म, क्योंकि जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे कि नहीं ये खबर झूठी है। हम्म, लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बंद करके और दिमाग बंद करके चलते हैं। हम्म, वो बस फोटो, और आजकल तो इतना इतना भयानक समय आ गया है ना, खासकर जो थोड़ा बहुत जिनके लिए नाम है उनके लिए तो जीना इतना आराम है। एआई आ गया, कभी भी किसी की वॉइस चेंज की जा सकती है, किसी के फोटो को कभी भी चेंज किया जा सकता है, किसी के साथ खड़ा कर लो, जो मन करना कर लो। तो नहीं, लेकिन आपको लोगों को लगा होगा ना कि ले सकते हैं, फरारी ये कार ले सकते, हाँ हाँ, वो भी बात ठीक है, हाँ, अगर लेना चाहे जैसे तो मैंने अगर देखिए। फोटो देखी मिला ले ली होगी हाँ गाड़ी। बिल्कुल, वो भी कोई बात हाँ, ठीक नहीं। ये न्यूज जो है हाँ, मैं सिर्फ उसकी बात बता रही हाँ, हूँ, गलत खबर गलत की। खबर अगर की, बात हाँ, सच्चाई की है तो हाँ, देखिए, भगवान की कृपा से मेरा जो परिवार है हम्म, वो सब भी अपना कुछ ना कुछ काम करते ही हैं। हम्म, तो उनका अपना काम है तो कहीं ना कहीं उससे भी हम्म, इनकम तो आती है। हम्म, लेकिन लोगों को ये सोचना, ये मन में रखना कि नहीं अगर ये भगवान की कथा करते हैं तो ये खड़े भी हो गए, इसके साथ तो ये दोष है, ये दिखा ही क्यों रहे हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ अच्छी ब्रांडेड चीजें भी होती हैं, आती हैं ऑटोमेटिकली। शायद ऐसा नहीं है कि कभी खरीदे, लेकिन लोग इतना प्यार करते हैं ना, कोई किसी फोन ने गिफ्ट गिफ्ट कर में दिया, दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। अगर हम उसको भी अगर यूज कर लेते हैं तो लोग को उससे भी जलन होने लग जाती है, उससे भी लोग परेशान होने लग जाते हैं। हाँ, हम उसमें अपना पैसा नहीं वेस्ट कर सकते, ये बिल्कुल सच्चाई है। और अगर मैं बात सिर्फ फेक न्यूज की करूं तो क्या आज तक किसी ने इस न्यूज को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया कि देवी चित्रलेखा आज तक कम से कम 60-70 हजार पशुओं का इलाज कर चुकी है। और अगर कोई डालेगा भी वीडियो तो मुश्किल से मुश्किल कुछ लोग देखेंगे। लेकिन अगर किसी ने ये कह दिया कि देवी चित्रलेखा के हॉस्पिटल में ये स्कैम हो रहा है तो देखो सारे पहुंच जाएंगे वहां देखने के लिए। तो ये कुछ साइकोलॉजी भी है, ये ह्यूमन माइंड है। जैसी खबर चला के बुला लो आप लोगों को, फिर को आप सेवा करो आके ऐसा कुछ करो आप। नहीं नहीं, मेरे तो स्वागत है, जिसको भी आना आ जाओ सेवा करने के लिए। देखो, और आप जिसको भी ट्रोल करते हैं वो जीवन में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति है कि जो अच्छा काम ना कर रहा हो। लेकिन